हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल कि आपका जो सीयूटी फॉर्म जो निकला हुआ है उसको कैसे फिलअप करना है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भरने वाले के लिए एलिजिबल है। ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सीयूटी एग्जाम है उसका सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन लोग इसको एग्जाम को दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे, जिन भी स्टूडेंट्स ने 12th पास अपनी कर रखी है, 12th पास स्टूडेंट्स हैं, और इसमें जो एज लिमिट है, अच्छा इसमें 12th पास के साथ जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आप 12th में पास हो जाने चाहिए। जो आपकी मार्क्स हैं वो आप पासिंग मार्क्स आपके पास आ जाने चाहिए। दूसरी मैं बात करूंगा कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की मैं बात करूं तो नो एज लिमिट, किसी की एज का कोई भी बंदा इस एग्जाम को दे सकता है, नो एज लिमिट। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर इसमें अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे। सर इसमें अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे, तो इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, जितने मर्जी आप देना चाहो, जितनी बार आप सीईटी एग्जाम देना चाहो आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे जो इसकी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें रखा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एग्जाम का, वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अभी जो है इसका एग्जाम बिल्कुल फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 जनवरी रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि जो इसका ट्रांजेक्शन आप करेंगे, पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए आपको जो डेट रहने वाली है वो 31 जनवरी रहने वाली है, 31 जनवरी रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद कुछ करेक्शंस आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल वापस रीओपन किया जाएगा, और उसकी जो डेट रहने वाली है वो 2 से 4 फरवरी रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला हम इसमें बात करेंगे कि जो एग्जाम की डेट जो है, एग्जाम की जो जो डेट है वो जो है इसमें अभी के लिए टेंटेटिव डेट रखी हुई है। इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी के लिए जो टेंटेटिव डेट रहने वाली है वो 11 to 31 मई है। मतलब लगभग मई के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि कहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो दिस इज द वेबसाइट जहां से आप जाके अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसमें क्या कुछ रहने वाला है, आगे हम बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है इसका एग्जाम फीस क्या है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम फीस की मैं बात करूं, और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो फीस रहने वाली है वो 1000 रहने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि ये अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए है। 3 सब्जेक्ट्स के लिए ही 1000 है। लेकिन इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कि आपको 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, 5 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। तो आपको कम से कम 5 जो सब्जेक्ट है वो आपको चॉइस करने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं। इसके लिए आपको कैसे सब्जेक्ट्स को इसमें सब चूज किया जाता है, किन किन सब्जेक्ट को हम इसमें इंक्लूड करें, इसके लिए आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिए, मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा इसके बारे में। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपने कंपलसरी, जो सॉरी 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेकिन 3 के लिए इन्होंने जो एग्जाम फीस दी है वो 1000 है। और उससे एक्स्ट्रा यदि आप सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट यदि आप चूज करते हैं तो 400 ईच रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। आगे हम बात करेंगे ओबीसी की जो कैटेगरी रहने वाली है उसकी जो फीस है वो 900 है। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट आप जो लेंगे उसके लिए फीस 75 रहने वाली है। ऐसे ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड सेक्टर यदि कोई है तो उसका 800 है, और एक्स्ट्रा और एडिशनल सब्जेक्ट का 350 ईच सब्जेक्ट रहने वाला है। और सेंटर आउटसाइड इंडिया, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, जिनका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, जो इंडिया से ओरिजिन करते हुए बाहर निकल गए हैं, तो उनकी वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसकी जो फीस रहने वाली है वो 4500 रहने वाली है। और जी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसकी जो फीस है वो 1800 उसकी रहने वाली है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं। आगे जो मैं आपको बता दूं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है बच्चों, जो इसका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है उसके लिए मैंने अभी आपको जो है इसकी ऑफिशियल साइट आपको बता दी है। ये इसकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है। लास्ट में वीडियो में हम बताएंगे थोड़ा सा प्रोसेस आपको कि आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद से भी भरना चाहते हैं तो ये इसके लिए ऑफिशियल साइट रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे टोटल सब्जेक्ट्स की, कि सीयूटी जो है टोटल सब्जेक्ट्स जो है 37 सब्जेक्ट्स को इसने इंक्लूड किया है, जिसमें से 30 जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज के रहने वाली है, लाइक हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, संस्कृत, ये इसमें लैंग्वेज रहने वाली है। और ये लगभग 13 लैंग्वेज है। उसके अलावा 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जो बच्चे नए हैं, सीयूटी का फॉर्म पहली बार भरेंगे उनके लिए मैं बता दूं
कि डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप अपना जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको इसमें मिलने वाली है। लास्ट में मैं यूनिवर्सिटीज भी बताऊंगा आपको कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। तो जब आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लाइक कॉमर्स, ठीक है, बायोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट है, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, इस तरीके से आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, तो ये 23 रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो लास्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो है जनरल एप्टीट्यूड, ये सबके लिए रहने वाला है एक जनरल एप्टीट्यूड है। इस तरीके से टोटल 37 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लैंग्वेज में मैंने भी बता दिया आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं उसमें ये सब आपके लिए दिया गया है। उसके अलावा ये जो आपका सिलेबस रहने वाला है, डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहने वाला है वो एनसीईआरटी सिलेबस रहेगा, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछेगा, वही सब जीके, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजंस, ठीक है, और इसके अलावा सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, लॉजिकल एनालिटिक्स, रीजनिंग। ठीक है, ये सारे रहेगा जनरल एप्टीट्यूड में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चॉइस ऑफ टेस्ट। चॉइस ऑफ टेस्ट के लिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स, क्या मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने ही पड़ेंगे। कैसे चूज करने हैं, यदि आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने अभी आपको बताया, आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो आपको इसकी दूंगा कि आपको कैसे 5 फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यदि इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप यदि करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। और नेगेटिव आप सवाल करते हैं, गलत आप सवाल करते हैं तो फिर इसके लिए जो एक नंबर जो है, एक मार्क जो है आपका नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, मैं जो एग्जाम का मोड है वो सीबीटी रहने वाला है और एक क्वेश्चन पेपर में लगभग 50 सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 60 मिनट एक सवाल का, सॉरी एक पेपर का रहने वाला है। 1 घंटे में आपको एक पेपर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे टेस्ट आपके मैक्सिमम जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, और हो सकता है एक से ज्यादा शिफ्ट, मतलब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो सकता है। उसमें आपको क्या किया जाएगा, उसी सेंटर पे रखा जाएगा, और जब एक पेपर खत्म हो जाएगा उसके थोड़ी देर में बीच में एक लंच ब्रेक, लाइक थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए आपको उसी सेंटर में रहना पड़ेगा। वहां पे आपको रहते हुए दूसरे टेस्ट के लिए रेडी हो जाना है, और दूसरा टेस्ट उसी दिन उसी सेंटर में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लास्ट चीज जो मैं आपको बता दूं कि यदि आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, तो जो है एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी जो है कैंसिल हो सकती है, या आपको ध्यान रखना है, चेक कर लेना है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। आप 1 बार 2 बार वीडियोस को देखिए, समझ आए तभी आपको फॉर्म भरना है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना, इसमें बहुत सारे डेट आपके पास बची हुई है, बहुत सारे दिन आपके पास बचे हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और आगे मैं आपको बता दूं कि एनटीए की तरफ से ये कुछ ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से जाके इनसे हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा मैं लास्ट में बात करूंगा कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, कि कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से पहले मैं आपको कुछ एक और चीज बता दूं कि ये जो एग्जाम रहने वाला है, ये जो एग्जाम रहने वाला है, मैंने थोड़ी देर में बताया, सीबीटी मोड में रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। मीडियम जो पेपर का रहने वाला है वो कुछ मल्टीपल रहने वाला है, सभी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कुछ ये लैंग्वेजेस है, आप चेक कर सकते हैं। इन्हीं सभी लैंग्वेजेस में जो है पेपर रहने वाला है, आप ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बात कर दूं कि पेपर का जो स्कीम है वो कुछ ऐसा रहने वाला है, इसके बारे में बात कर ली है कि कैसा कुछ पेपर रहने वाला है। हम लास्ट और फाइनल जो चीज है उस पर हम पहुंचते हैं। इसके बारे में मैं एक और बता दूं कि जो एग्जाम है उसकी डेट कुछ ये रहेगी कि आपकी 11 to 30 मई, लगभग मई के महीने में पेपर होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो बाद में आपको बता ही दिया जाएगा। सीबीटी बोर्ड में होगा, 60 मिनट का पेपर होगा, लगभग 1 घंटे में आपको पेपर देना है। इसके बारे में और आगे चलते हैं, और आगे हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपको बता दो कि ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जिनमें आप जाके फॉर्म को भरने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, इन सभी को आप चॉइस करते टाइम देखें कि आपको कौन सी चाहिए। इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया की हैं, वो इसमें इंक्लूड की गई है। तो मैं इसमें से कुछ आपको नाम बता दूं कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज इसमें रहने वाली है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें पहली जो यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू है, आसाम यूनिवर्सिटी, ये सारी अल्फाबेटिकली इसमें दी गई है। आपको मैं इसका पूरा लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये सारी जो है सारी यूनिवर्सिटी से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बाकी आप अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको ये सब यूनिवर्सिटीज हैं जो रहने वाली है, और ये सारी अल्फाबेटिकली हैं। और टोटल जो यूनिवर्सिटी है लगभग 48 यूनिवर्सिटीज है। ठीक है बच्चों, इसका जो एग्जाम प्रोसेस है, ठीक है, एग्जाम का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे फॉर्म जो है इसमें कैसे निकला हुआ है और कैसे ये और डिटेल्स हैं। अभी मैं आपको एक लास्ट जो है डेमो बता देता हूँ कि कैसे आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। तो ऐसा कुछ पोर्टल खुलेगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसा कुछ पोर्टल रहने वाला है। वहां पे जब आप आगे जाते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आप डाउनलोड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको जैसे डाउनलोड के लिए क्लिक करते हैं, इसमें डाउनलोड करना कंपलसरी है। जैसे डाउनलोड करते हैं आप उसको पूरा बुलेटिन जो मैं आपको कुछ दिखा रहा था अभी, वैसे एक पीडीएफ शो होगा, उसको आप इजीली पढ़ना और पढ़ने के बाद ही सब कुछ फिल करना। ठीक है, तो पढ़ने के बाद जब आप आगे जाओगे तो कुछ ऐसा ये सब दिखेगा। और जैसे आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन लेगा एक लास्ट में। यहाँ से जैसे ही आप टिक करते हैं और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो आपका एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन है वो भरने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। और ऐसा कुछ इसमें एक पोर्टफोलियो खुलेगा जिसमें आपको कैंडिडेट का नेम, ठीक है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स गार्जियंस नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे आप इसमें फिल करते हैं, पूरा एड्रेस फिल करते हैं तो आगे की तरफ जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको मेल और जो एड्रेस जहाँ से आपको अपना दूर संचार का जो तरीका है उसमें आपको भर देना है कि कहाँ से आपको क्या मेल चाहिए, किस जगह आपको एड्रेस का जो लेटर्स आएंगे वो चाहिए, उसमें आप पूरा भर सकते हैं। आगे जब आप चलेंगे तो आपको ये कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप फिल कर देंगे नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ऐसा दिखेगा आपको। आप उसमें अभी भी एडिट कर सकते हो, आप उसको रिकन्फर्म कर लेना है कि आपने फॉर्म अच्छे से भरा है या नहीं भरी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास सामने आती हैं तो आप दोबारा से जाके चेक करके दोबारा से भर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। आगे जाते हैं और आगे चल के जैसे ही आप लास्ट में एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो लगभग भरने के स्टेज में होगा और भरकर कुछ ऐसा सामने आएगा जिसमें आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भर लिया है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर लिया है, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन और फी पेमेंट तीनों बाकी हैं, जिसको हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा उसमें करेंगे। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और जैसे आपको उसको फर्दर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। इसमें जो है आपको फिर से डिटेल्स आपको भरनी है। डिटेल जैसे आप भर देते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे जैसे आप ये पूरा एड्रेस भर के कैप्चा को फिल करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो जो फाइनल पेज रहने वाला है वो कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। आप कैसे फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं हो, ये सब बातें इसमें आएंगी। ठीक है, और जैसे आप इसको फिल करते हैं नेक्स्ट जो पेज होगा वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको डिसेबिलिटी आपके अंदर है तो कितनी परसेंट है, किस चीज की है, कहाँ से आपने सर्टिफिकेट लिया है, ये सब आप इसको फिल कर देंगे और फिर से कैप्चा भर के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ से आपको आईडी जो है आपकी आइडेंटिटी, आधार कार्ड, ये कुछ आप जो सेलेक्ट करते हैं, पैन नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, वॉटेवर, वो आपको इसके साथ ऐसे भर देना है। और जैसे आप भर देंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस को आधार कार्ड के साथ कैप्चा के साथ वो वेरीफाई करेगा और फिर से सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करते हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको जो टेस्ट पेपर्स हैं, जो मैंने अभी आपको 37 टेस्ट पेपर्स बताए थे, उनमें से 5 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर देना है। सारे इसमें ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें लैंग्वेज के, एप्टीट्यूड के और डोमेन साइड के जो पेपर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। तो जैसे आप इसको भर देते हैं तो कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको ये जो है एग्जाम सेंटर का जो डिटेल है वो भर देनी है। फिर से आपको एग्जाम सेंटर को चॉइस करके कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अब आप आगे जाते हैं तो कुछ ऐसा आएगा और इसमें आप अपना जो है क्वालिफिकेशन, जो आपकी पूरी जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल्स में आप भर देंगे। फिर से आपको उसको सेव कर देना है
और लास्ट जो रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है कि आप जो है यूजी 2026 के लिए वैल्यू फॉर्म भर रहे हैं और इसके लिए कैप्चा डाल के फिर से सेव कर देना है। और उसके बाद लास्ट जो आएगा वो मोबाइल का नंबर लगा के आईडी और पासवर्ड इसमें डालने देना है मेल का। और इसके बाद जो है आपका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोड होता है कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। और फोटोग्राफ अपलोड होने के बाद जो आपका है ये लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो सारे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। कितनी किसकी क्या साइज रहने वाली है उसमें पूरी इस वाउचर में लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लेना, वहां से भर देना। और उसके बाद रिव्यू आपसे मांगेगा फाइनल सबमिट के लिए। और आपको जो लास्ट में है यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाएगा कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या क्या आपने भरा है। ये फाइनल सबमिट करने से पहले का ऐसा इंटरफेस आएगा। और इसको भर के आप जो है ऐसे चेक करके ऐसा कुछ दिखने वाला है, आधार कार्ड और वोटर आईडी आपने जो जो लगाई थी वो ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ से आपको जो है कंफर्म कर देना है फाइनल सबमिट के लिए। और जैसे आप फाइनल सबमिट के लिए कंफर्म करते हैं तो फाइनल सबमिट करने के बाद ये आपको पेमेंट डिटेल देनी है, जहाँ से आपको पेमेंट आपका जो फीस है वो आपको सबमिट कर देनी है। और जैसे आप अपना पेमेंट जो है यहाँ से सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद लास्ट जो इंटरफेस होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ से आपको कंफर्मेशन पेज होगा जो आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। और वो कुछ ऐसा होगा जहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने पास रख लेना है। ठीक है बच्चों, ये था पूरा प्रोसेस सीयूटी के बारे में। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। आप हम जो है आपको पूरी डिटेल वीडियो आप इसको इसके बारे में देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।